अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम तलबे अजीज़ खैराफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल अल हक एकेडमी आप तमाम स्टूडेंट्स का खैर मकदम करता है, इस्तकबाल करता है। आज की इस वीडियो में हम दर्जे दहम यानी 10th क्लास में चलने वाली उर्दू दरख्शां हिस्से दोम के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। चूँकि इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 को क्लियर किया था। मुख्तसर सवालात, मारूदी सवालात, तवील सवालात सारे के सारे हमने हल किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट पर, आपको वो वीडियो या उससे पहले की और भी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आशियाना, जिसे कि निगार अजीम ने लिखा है, चैप्टर नंबर 5 है आपकी किताब में। अभी हम सबसे पहले वीडियो के स्टार्टअप में निगार अजीम का तारुफ हासिल करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अब जो मुसन्निफ़ हैं वो निगार अजीम हैं। निगार अजीम की शख्सियत का शुमार उर्दू के अहम तरीन खातून अफसाना निगारों में होता है। उन्होंने अपने अफसानों में मौजूदा दौर के उभरते हुए मसाइल हयात को फनकारी के साथ पेश किया है। यानी कि निगार अजीम एक औरत हैं, खातून अफसाना निगार हैं। उन्होंने अपने अफसाने में, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अफसाना किसे कहते हैं। अफसाना किसे कहते हैं मैंने बताया था कि अफसाना के माने कहानी के आते हैं, झूठी बात के आते हैं। जैसा कि एक बच्चे को उनके बचपने में कहानी सुनाई जाती है, एक राजा था, एक रानी थी, उनके 2 बच्चे थे, एक बार वो जंगल में गया। इस तरीके की कहानी को अफसाना कहा जाता है। यहाँ पर निगार अजीम के अफसानों की खासियत ये थी कि उन्होंने अपने अफसाने में मौजूदा दौर के उभरते हुए मसाइल हयात को फनकारी के साथ पेश किया है। यानी कि इन्होंने अपने अफसाने में राजा रानी की बात तो करी, लेकिन उन्होंने मौजूदा वक्त में मुआशरे में, समाज में, सोसाइटी में जो गंदगियां पैदा हो रही थी, जो कुरीतियां चल रही थी, उसको भी बड़े ही नुमाया तौर पर उन्होंने पेश किया है, उन्होंने दर्ज किया है। ख़ास तौर से औरतों की मज़लूमियत, यानी कि जिस तरीके से हमारे मुआशरे में औरतों को परेशान किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है और छोटी निगाह से देखा जाता है, इन जैसे मसलों को इन्होंने यानी कि निगार अजीम ने अपने अफसाने में पेश किया है, जिससे आज की औरतों को मौजूदा समाज में जीने का हौसला मिलता है। निगार अजीम का अफसानवी मजमुआ गहन इसकी ज़िंदा मिसाल है। इनके अफसानों में किरदार निगारी और मौज़ूआत दोनों अहम हैं। निगार अजीम अपने फ़न की पुख्तगी में कभी कभी इस्मत चुग़ताई, जिलानी बानो और शकील अख्तर के साथ खड़ी हुई नज़र आती है। यानी कि इनके अफसाना लिखने का जो तर्ज़ है वो इस्मत चुग़ताई, जिलानी बानो या शकील अख्तर के साथ मिलता जुलता है। निगार अजीम ने बदलते हुए साइंसी और मादी माहौल में अपने अफसानों की कैफियत को काफ़ी वुसाअत दी। अपने अफसानों में मादी मसाइल के साथ साथ नफ्सियाती गुत्थियों को भी सुलझाया है। अमली ज़िंदगी और मुआशी तरक्कियों में ख़ातीन की हिस्सेदारी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ख़ातीन के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि हम और आप बखूबी जानते हैं कि आज के दौर में औरतें घर से बाहर निकलती हैं, नौकरियां करती हैं और घर की ज़िम्मेदारियां उठाती हैं। तो निगार अजीम ने इस मसले को भी अपने अफसाना में बहुत ही अच्छे से पेश करने की कोशिश की है कि औरतें घर से बाहर तो निकल रही हैं, लेकिन उनको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आगे देखते हैं। निगार अजीम अमली ज़िंदगी और मुआशी तरक्कियों में ख़ातीन की हिस्सेदारी, ये हमने पढ़ लिया है। निगार अजीम ने अपने अफसानों में ख़ातीन के मसाइल को भी बड़े हौसला और दिलेरी के साथ पेश किया है। फ़न की कसौटी और मेयार से अगर देखा जाए तो निगार अजीम के अफसाने किसी भी मुआज़ ख़ातीन
खातून अफसाना निगार से कम नहीं है। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो निगार अजीम एक ऐसी अफसाना निगार हैं जिन्होंने अपने अफसाने में मुआशरे में पल रही गंदगियों को, कमियों को उजागर करने की भरकस कोशिश की है। ये तो हमने निगार अजीम जो कि आशियाना की मुसन्निफ हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हम मारूज़ी सवालात देखेंगे। ये वो सवालात हैं जहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला सवाल है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ज़ोहरा निगार, मेहर निगार, महविश और ज़र निगार। इसमें मेहर निगार इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ये हम बखूबी जानते हैं, आशियाना। अलिफ इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं, निगार अजीम ने किसी मजमून में यानी किस मजमून में एमए किया। इसका जवाब है उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग, यानी कि बा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ। 1999 में। ऑप्शन जीम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5, निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है, यानी ये समाजी है। अभी हमने आपसे बात करी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर की निगार अजीम ने अपने ज़्यादातर अफसानों में समाजी परेशानियों को और समाज में औरतों पर होने वाली जुल्मियत को बयान करने की कोशिश की है। ये तो हमने मारूज़ी सवाल देखे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखे। अब हम देखते हैं मुख्तसर तरीन सवालात। पहला सवाल है, निगार अजीम का असल नाम क्या है। अभी हमने देखा मेहर निगार। ये याद रखने वाली चीज़ है, एक वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया। अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी इस चीज़ को पढ़ा था, उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया यानी मास्टर्स किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। अव्वलीन यानी शुरू में इन्होंने कौन सा अफसाना लिखा था, तो ये अक्स लिखा था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ। अभी हमने ऊपर पढ़ा है 1999 में। 5वां क्वेश्चन है, निगार अजीम के सफ़रनामा का नाम क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निगार अजीम के सफ़रनामा का नाम क्या है। गर्द आवारगी, गर्द आवारगी। ये मुख्तसर सवालात ख़त्म हो गए, मुख्तसर तरीन थे। अब हम मुख्तसर देखेंगे। आपको हमने पहली वीडियो में बताया है कि मारूज़ी सवाल क्या होते हैं, मुख्तसर तरीन क्या होते हैं और मुख्तसर क्या होते हैं और तवील क्या होते हैं। आपसे गुजारिश है, अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको देखिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। मुख्तसर सवालात मा जवाबात देखते हैं। इसको आपको पढ़ना है। वीडियोस मैंने थोड़े स्लो टाइप से बनाया है ताकि आप लाइन बाय लाइन इसको पढ़ सकें, इसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकें। मुख्तसर सवालात मा जवाबात। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही और सही के फ़र्क को जुमलों में इस्तेमाल करके वाज़ी कीजिए। सही और सही ये मिलते जुलते अल्फाज हैं, आप जानते हैं, एक छोटे हाथ से है और एक बड़े हाथ से है। इसको जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। एक सही होता है और एक होता है सही। सही के माने गनीमत के होते हैं, सही के माने गनीमत और सही के माने दुरुस्त के होते हैं। दोनों के इस्तेमाल और मानी से फ़र्क ज़ाहिर हो जाता है, यानी कि हम आवाज़ है दोनों मिलते जुलते लफ्ज़ हैं लेकिन दोनों का मानी अलग है। चूँकि मुख्तसर सवालात और तवील सवालात मैं सिर्फ पढ़ता हूँ, इसके जवाबात यहाँ लिखे होते हैं। आप वक्त दीजिए और एक एक लाइन को पढ़िए, क्योंकि अगर मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर
बोरियत हासिल हो जाएगी। अगर आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी शिकायत को दर्ज कीजिए, आप अपनी मांग को दर्ज कीजिए, और मैं लाइन बाय लाइन भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आप भी पढ़िए, और अगर कोई लफ्ज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। दूसरा सवाल है कि निगार अजीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। अगर आपने ढंग से कहानी को पढ़ा है, निगार अजीम को पढ़ा है अगर आपने, तो लाजिमन आप कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, सिर्फ अफसाना पर 5 जुमले लिखिए। अभी मैंने बताया कि अफसाना किसे कहते हैं, इस पर आपको 5 जुमला लिखना है। आप लिख सकते हैं। मैंने भी बताया कि अफसाना क्या कहते हैं, अफसाना कहानियों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने कर लिया है, 1, 2 और 3 हमने कर लिया, यानी कि मुख्तसर सवाल सिर्फ 3 थे। आप इसके क्वेश्चन और आंसर्स को लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। अब हम तवील सवालात की तरफ आते हैं। चूंकि आज मैंने चैप्टर 1 को ख़त्म करा देना है, क्योंकि बीच में हम वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे किसी वजह से, और अब चूंकि वक्त कम है इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से आपको आपकी किताब को ख़त्म कराया जाए। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी 12th और आपका 10th मैं इसी महीने ख़त्म करा दूँगा। उसके बाद फिर हम लोग रिविज़न करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, और इस तरह से हम लोग उर्दू को फिनिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल करने की कोशिश करेंगे। तवील सवालात मा जवाबात, सवालात भी है और जवाबात भी है, आप लाइन बाय लाइन जवाब पढ़ सकते हैं। सिराज की वालदा अपने बेटे के घर उकताहट क्यों महसूस करने लगी, ये आपकी कहानी का क्वेश्चन है। अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आपको इस सवाल का जवाब आराम से आ जाएगा। अगर आपने अपनी किताब में मौजूद आशियाना कहानी पढ़ी है तो आपको इसका आंसर आसानी से आ जाना चाहिए, और अगर नहीं पढ़ी है तो कोई मसले की बात नहीं है, यहाँ पर हमने जवाब भी दर्ज किए हैं। आप लाइन बाय लाइन पढ़ के इस क्वेश्चन का जवाब हासिल कर सकते हैं। वीडियोस पॉज कर करके आप लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं, या अपनी कॉपी में चाहें तो उतार सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कॉपी में मत उतारिए, सिर्फ एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, उसके बाद आपको आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ज़ेर निसाब अफसाना आशियाना के मरकज़ी किरदार पर रोशनी डाली, यानी कि मेन हीरो कौन है, इसका मरकज़ी किरदार कौन है, इसका आपको आंसर करना है। मैंने लिख दिया है, आपको लाइन बाय लाइन सिर्फ पढ़ना है। आप वीडियोस को पॉज कर करके आप पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम। अफसाने के इर्तिका का जायज़ा लीजिए, यानी कि शुरुआत, अफसाना जो है ये इनकी शुरुआत जो हुई है, अभी निगार अजीम ने किस तरह से अफसाने की शुरुआत की है, इसका जायज़ा लेने को कहा जा रहा है। आप इस क्वेश्चन का जवाब भी लाइन बाय लाइन पढ़ करके, नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में अफसाना यानी कि अफसाने का आगाज कहाँ से हुआ है, क्या हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आपको याद बात कुछ नहीं करना है, मेरा ख्याल है बस आप एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, चीज़ें दिमाग में चस्पा हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। निगार अजीम की अफसानवी खुसूसियत, चलिए यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया कि निगार अजीम की अफसानवी खुसूसियत क्या है, ये जो अफसाना लिखते थे तो इसमें क्या क्या खूबियाँ रहा करती थी, इसको आंसर करना है आपको। लाइन बाय लाइन पढ़िए, इंशाल्लाह आपको आंसर आ जाएगा। और ये ज़रूरी चीज़ है, ये 4-4 नंबर के, 3-3 नंबर के, 5-5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, तो ये मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप एक एक लाइन को पढ़िए, वीडियोस पॉज कर करके पढ़िए, 3 बार 4 बार पढ़िए, ताकि आपको क्वेश्चन के आंसर्स आ सकें। आज की इस वीडियो का आखिरी सवाल है, मुंदरजा झेल अल्फाज के जमा लिखिए। जमा बनाइए। जमा वाहिद जमा होता है, आपको मालूम है, एक वचन और बहुवचन। जिद, अजदाद, मौका, मवाक़े, मसला, मसाइल। खिदमत की जमा खिदमात,
حق کی جمع حقوق، منزل کی جمع منازل۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آج ہم نے پورا کا پورا ایک چیپٹر ختم کیا۔ سب سے پہلے ہم نے مصنف کو پڑھا، اس کے بعد ہم نے معروضی سوالات حل کیے، اس کے بعد مختصر ترین سوالات، اس کے بعد مختصر اور اس کے بعد طویل سوالات کو ہم نے دیکھنے کے بعد کچھ قواعد پر بھی نظر ثانی کی۔ تو آج ہمارا چیپٹر نمبر 5 کمپلیٹ ہوا۔ اس کے آگے کی ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر 6 کو دیکھیں گے اور اس طرح سے رفتہ رفتہ آگے بڑھتے ہوئے پوری کہانی کو ختم کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔